चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड पर। किस पर? कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड का नंबर फर्स्ट देखिए, 2a इक्वल 3b इक्वल 5c, ये दिया है आपका। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तब आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको पूछेगा ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, इस टाइप से। अब एक तो पहला मेथड इसमें है कि इस सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए, यानी LCM, सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 5 तिया 15 और 15 दूना 30। सबका एलसीएम कितना हो गया? 30 हो गया सबका एलसीएम। अब इसमें क्या करना है, ये जो 30 हुआ ना, 30 में से 2 से भागा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। यहाँ अनुपात 30 को 3 से भागा दीजिएगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपका 10। अब देखिए 5 में जब भागा दीजिएगा 30 को, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो गया। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, आपका आंसर यही हो गया। अब अगर इसी का अगर सेकंड मेथड का बात करें, सेकंड मेथड ना इससे भी अच्छा है। समझ गए? सेकंड मेथड कैसा है? इससे भी अच्छा है। अब सेकंड मेथड को समझिए। अगर मान लो यही क्वेश्चन रहेगा a 3b 5c, यही क्वेश्चन रहेगा, इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है वो समझना सेकंड मेथड में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अनुपात a अनुपात b अनुपात c लिख दिए, इतना तो समझ में आया होगा। इसको बोलते हैं जिसका मान निकालना है उसको छुपाना है। जिसका मान निकालना है उसको छुपाना है। आप लोग बचपन में खेले होंगे लुका छिपी। ठीक है, बस वही मेथड यहाँ पर है, लुका छिपी मेथड। समझिए, अब लुका छिपी मेथड में क्या होता है, मान लो हमको a का मान निकालना है तो a को ढक दिए, a को छुपा दिए, तो यहाँ गुना करेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब b का मान निकालना है, b को छुपाएंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ 10 हो जाएगा। अब c को निकालना है, c को छुपाएंगे तो 3 दूना 6, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लुका छिपी मेथड। चाहे आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, द मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये वाला नियम है। समझिए, सबसे अच्छा मेथड और आसान मेथड है, तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल का हम बात यहाँ कर दें, इस दूसरा एग्जाम्पल का अगर बात करें यहाँ पर नंबर 2 में, क्या देखना, अगर बोले यहाँ कि 3a इक्वल कितना है, 3a इक्वल 4b इक्वल 7c। ठीक है, ये दिया है। अगर इसका रेशियो का बात करें b c का, सबका निकालना है, तो इसको छुपाएंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28 अनुपात, इसको छुपाएंगे 7 तिया 21 अनुपात, इसको छुपाएंगे 4 तिया 12। समझ गए? तो इस तरह से हुआ। अब ये ना कटेगा नहीं, ये किसी पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो इसका रेशियो आपका यही हो गया। क्लियर ना? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, इससे अगर बड़ा क्वेश्चन रहे, इससे क्या रहे, बड़ा क्वेश्चन रहे, इसमें 3 नंबर था, अगर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर इस तरह से आ सकता है, तो इसमें इस तरह से होता है। मान लो 2a है इक्वल कितना, 2a है, 3b है इक्वल 5c है, कितना, 5c है, कितना, 5c है। इसकी बात अगर हम बात करें 7d है। क्लियर? अगर इस टाइप से रहे तब क्या होगा, तब देखिए तो अनुपात निकलना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको निकालना है, इसको छुपाएंगे, अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 15 को करेंगे कितना से, 7 से, तो हो जाएगा आपका 15 सत्ते 105। अब b को निकालना है, b को छुपाएंगे, 5 गुना 10 गुना 7 करेंगे तो 70 हो जाएगा। c को निकालना है, c को छुपाएंगे, 3 गुना 6 और 6 को 7 से करेंगे,
6 सत्ते 42 हो जाएगा। अब डी निकालना है, 5 तिया 15 और 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर? ये सबका क्या निकला? आपका अनुपात निकला है, ठीक है। लेकिन ये ना, ये कटेगा किसी से? क्या कटेगा? नहीं ना। तो बिल्कुल ये किसी पहाड़ा से कटेगा नहीं। अगर कटता तो सब एक ही पहाड़ा से सबको काट के छोटा कर देते, लेकिन ये कटेगा नहीं। तो आपका यही क्या हो गया? ए बी सी का रेशियो यानी ये अनुपात हो गया। क्लियर? यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट नंबर 3 का बात करें, जरा 3 समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट 3 का अगर बात करें हम, कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है। अगर हम इस पर बात करें 3 में, तो 3 में क्या होता है? ए बाय आप दीजिए कितना? 7, ए बाय 7, उसके बाद बी बाय 8, सी बाय 10, सी बाय कितना? 10। इस तरह से आपको इक्वल में दिया हुआ है, यानी इसका अनुपात निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना होगा, ठीक है। इसका क्या निकालना है? अनुपात निकालना है, कितना होगा। क्लियर? लिख ली। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब बट्टा वाला है ना, बट्टा वाला है तो ये सबसे और लॉलीपॉप है, सबसे आसान, ठीक है। ये क्या है? सबसे आसान। दिखने में थोड़ा सा अफट लगता है, अफटलेस लगता है, लेकिन बट्टा वाला सवाल सबसे आसान होता है। यानी अब इसमें करना क्या है? जो इसका बट्टा में है ना, जो इसका बट्टा में है ना, वही उसका आंसर होगा। यानी 7 इसका है तो 7 हो जाएगा, 8 इसका है तो 8 हो जाएगा, 10 इसका है तो 10 हो जाएगा। यानी ये आपका क्या हो गया? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का रेशियो 7, 8, 10 हो गया। क्लियर? बट्टा वाला सवाल तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर किसमें देखें हम? कॉन्सेप्ट नंबर 3 में देखें। अगर इसी तरह का एक सवाल हम और ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं, ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। एक छोटा सा सवाल हम और लेते हैं। अगर हम बोलें a बाय 3, अगर हम बोले a बाय 3 इक्वल b बाय 7 इक्वल सी अगर बोलें, सी कह दीजिए आप कितना? सी कह दीजिए आप 5, या फिर डी का बात करें तो डी कह दीजिए आप कितना? डी कह दीजिए आप 18। ये अब इसका अनुपात निकालना है, तो यहां लिख लीजिए पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, अनुपात 7 अनुपात 5 और 18। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर? आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, रेशियो में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। मैथमेटिक्स ऐसा चीज है ना, आप सीखते रहिए, बिल्कुल मैथमेटिक्स हलवा बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लॉलीपॉप, ठीक है, समझ गए। तो रेशियो को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा ना, तो आगे भी शेयर जरूर कीजिएगा।